आपके साथ चंदा यादव हाजिर हूं आपके साथ आज एक खास कार्यक्रम के साथ। आपको बता दें नए साल की शुरुआत यहां पर हो चुकी है, लेकिन जिसके मद्देनजर नए साल में कई लोगों को आशाएं थी कि 2020 जैसा गया 2021 इस बार वैसा ना हो, यानी कि खुशियों भरा हो। लेकिन आपको बता दें नए साल की शुरुआत से ही यहां पर कई हादसे हमें देखने को मिल रही है। शुरुआत की बात कर ले, मुरादनगर में कई लोगों की जान गई है, जिसके बाद आज जिस खबर की हम चर्चा करेंगे वो है महाराष्ट्र की, जहां पर महाराष्ट्र के भंडारा झोला अस्पताल में कई बच्चों की यहां पर जान गई है। दरअसल आपको बता दें यहां पर भीषण आग लगी है। देर रात 1:30 बजे करीब यहां पर आग लगी, जहां पर 10 नवजात बच्चे की यहां पर मौत हुई है। आपको बता दें आग लगने के कारणों का अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं निकलकर सामने आया, लेकिन चूंकि लोग जो हैं यहां पर संभावना जता रही है कि शॉर्ट सर्किट कहीं ना कहीं वजह यहां पर देखी जा सकती है। कैसे हुई यह हादसा और कितने मासूम यहां पर इसके चपेट में आए हैं, उसके लिए देखिए यह खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के भंडारा झोला अस्पताल में कल रात भीषण आग लगी थी। विशेष नवजात देखरेख इकाई में आग के हादसे में 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। मृतक बच्चों की उम्र 1 महीने से 3 महीने के बीच बताई जा रही है। वार्ड में कुल 17 बच्चे थे, जिसमें 7 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। विशेष नवजात देखरेख इकाई की आग पर काबू पा लिया गया है। जिला सिविल सर्जन ने बताया कि भंडारा झोला अस्पताल में देर रात 1:30 बजे तक आसपास लगी आग थी। वहीं कुल 17 बच्चे, जिसमें से 7 बच्चों को बचा लिया गया। सबसे पहले एक नर्स से शिशु देखभाल इकाई से धुआं उठता देखा, जिसके बाद डॉक्टरों और बाकी कर्मचारियों को जानकारी मिली और वह सब जल्द से जल्द यहां पहुंच गए। दमकल कर्मियों ने इकाई के इनबाउंड वार्ड से 7 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन 10 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। वार्ड में आग बुझाने वाले उपकरण थे और कर्मियों ने उनसे आग बुझाने की कोशिश भी की। वहां काफी धुआं हो चुका था। उन्होंने बताया कि आग का शिकार होने वाले बच्चों के माता पिता की जानकारी दे दी गई। वहीं बचाए गए 7 बच्चों को दूसरे वार्ड में रखा गया है। अब तक आग लगने की वजह पता नहीं चल पाई है, लेकिन शॉर्ट सर्किट होने का संदेह है। वहीं ऐसे कई और हादसे पिछले कुछ सालों में देखे गए हैं। 2015 में कटक के शिशु भवन अस्पताल में लगी थी आग, जिसमें 60 मरीजों की मौत हुई। वह इनके कार्डियो संवेदी विभाग में एक बड़ी आग लगी थी। यह आग जल्द ही बगल के वार्ड और आईसीयू में फैल गई थी। उस समय के स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव और स्थानीय विधायक ने अस्पताल का दौरा किया था। 2016 में यह हादसा 17 अक्टूबर को एसयूएम अस्पताल में लगी आग का है, जिसमें 22 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें राजस्व मंडल आयुक्त ने जनता से शपथ पत्र आमंत्रित किया था। राज्य सरकार ने 1952 के कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत इस घटना की जांच का आदेश दिया था। आयोग को आग के कारणों का पता लगाने के लिए कहा गया था। 2017 के अगस्त में झारखंड के 2 अस्पतालों में 800 से अधिक बच्चे की मौत हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने झारखंड सरकार को 1 महीने में जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेमोरियल अस्पताल में 52 बच्चों की मौत पर नोटिस भी जारी किया था। 2017 के अगस्त में राजस्थान के जोधपुर के उमेद अस्पताल में आपातकालीन सी सेक्शन के लिए ऑपरेशन टेबल पर महिला की थी। वहीं 2 डॉक्टरों ने जोर शोर से बहस की, एक दूसरे का नाम लिया और एक दूसरे को धमकाया भी। 2017 के 2 सितंबर को गोरखपुर के अस्पताल से मामला सामने आया था, जहां अस्पताल में कई बच्चों की मौत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल देने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें इस घटना में 60 से अधिक बच्चों की दर्दनाक मौत हुई थी, जहां खुद मुख्यमंत्री मामले की निगरानी कर रहे थे। क्या इस तरह की घटना को रोकने के लिए अस्पताल पर्याप्त रूप से सुसज्जित थे? क्या इस तरह की घटना स्वीकार की जाएगी? आम लोगों से क्या इस तरह की घटना की कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? कौन है इन दुर्घटनाओं का जिम्मेदार? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर यह पूरी घटना हुई है। और आपको बता दें 2015 से लेकर 2017 से लेकर अब तक जितनी भी यहाँ पर घटना हुई है उसकी हमने चर्चा की है कि कई यहाँ पर लापरवाही की वजह से कई मरीजों की मौत हुई है, स्वास्थ्य कर्मी भी इसके चपेट में आए हैं, साथ ही नवजात बच्चे भी यहाँ पर चपेट में आए हैं। आज इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए सीधा हमारे साथ न्यूज रूम लाइव से हमारे साथ शशांक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक, जिस तरीके से आज हम चर्चा कर रहे हैं तमाम हादसों की, लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे महाराष्ट्र को लेकर। जिस तरीके से वहां पर जिला अस्पताल में वहां पर हादसा हुआ है और कई मासूम इसके चपेट में आए हैं। क्योंकि वजह की अगर बात करें अभी तक स्पष्टीकरण निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी जा सकती है। बिल्कुल चंदा, आपने सही कहा कि एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी गई है। जिस तरह से 17 बच्चों के आईसीयू में फंसे होने की खबर थी, जिसमें से 10 बच्चों की यहाँ पर मौत हो गई है। एक बड़ा हादसा और इन बच्चों की उम्र
महज 1 माह से 3 माह के बीच की बताई जा रही है। नवजात ये शिशु थे सभी, और जिस तरह से हादसा बताया जा रहा है कि देर रात की ये बात है, जब वार्डन, जो कि ड्यूटी पर वार्डन थी, वो आईसीयू के अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि आईसीयू में पूरी तरह से धुआं ही धुआं है, चारों तरफ धुआं हो रहा है। जिसके बाद अस्पताल के अधिकारियों को सूचित किया जाता है, अस्पताल की टीम आती है, आग बुझाने की पूरी कोशिश की जाती है, फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है, लेकिन तब तक हम 10 बच्चों को खो चुके थे। 10 बच्चों की यहाँ पर मृत्यु तब तक हो चुकी थी। 7 बच्चों को इलाज कर दिया गया है, 17 टोटल घायल हुए थे, जिसमें से 7 बच्चों का इलाज हो गया है, लेकिन 10 बच्चों की मौत की खबर यहाँ पर सामने आ रही है। और आपने जैसा कि कहा कि एक बड़ी लापरवाही ये कही जा सकती है, बड़ी लापरवाही, जिसकी वजह से 10 बच्चों की यहाँ पर मौत हो गई। जी शशांक, जिस तरीके से अगर बात कर ले, नए साल की शुरुआत हुई है, लोगों को उम्मीद कहीं ना कहीं थी, इसका हमने जिक्र भी शुरुआत में किया है कि लोगों को उम्मीद थी कि शायद इस बार जो है 2020 की तुलना 2021 काफी राहत भरी हो और खुशियों भरा हो, क्योंकि 2020 की अगर बात कर ले तो कोरोना काल से काफी लोगों की जान गई है, लेकिन 2021 भी यहाँ पर कुछ खासा अच्छा देखा नहीं जा रहा है। हादसे पर हादसे यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि महाराष्ट्र की खबर का हम जिक्र कर रहे हैं, तो कई मासूम बच्चे इसके चपेट में आ गए, जो शायद कई अभी शुरुआती 1 या 2 महीने के होंगे और इसकी चपेट में आ गए। लेकिन इस बीच ये भी देखा जा सकता है, वहां पर 17 बच्चे थे उस वार्ड में शशांक, और 7 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। फिलहाल अगर उस वार्ड में तैनात कर्मियों की बात करें तो क्या अभी तक कोई बयान निकलकर सामने आए हैं, कोई अपडेट इस पर? बिल्कुल चंदा, आपने बिल्कुल सही कहा कि 2020 जो कि बहुत बुरा साल पूरे देश के लिए कहें, देश के लिए या पूरे विश्व के लिए एक बुरा साल रहा। इस साल हमने सबसे बड़ी महामारी, कोरोना जैसी बड़ी महामारी को फेस किया। सभी लोगों को लॉकडाउन रहना पड़ा, घर के अंदर रहना पड़ा, और लगातार हमने बड़ी सेलिब्रिटीज़ की बात करें, बड़ी बड़ी हस्तियों की बात करें, कई दिग्गज लोगों को हमने खो दिया। बड़ा ये क्या कहा जाता है, जैसा कि इसके मीम्स भी चले थे कि 2020 साल सबके लिए बेहद ही ख़राब साल गया। उसके बाद 2021 की शुरुआत होती है। लोगों को उम्मीद थी कि इस साल से कुछ ना कुछ बेहतर की उम्मीद की जाती है, लेकिन आज 9 तारीख है, 9 जनवरी इस साल का 2021 का ये 9वां दिन है, और 9वें दिन ही एक इतनी बड़ी घटना होती है। लोग राहत लेना चाहते थे कि 2020 में लगातार बड़े बड़े हादसे हुए, जिसके बाद कोरोना महामारी का सामना करना पड़ा लोगों को, और एक बड़ी दिक्कतें, बड़ी परेशानियां सामने आई। लोगों को घर तक लॉकडाउन रहना पड़ा, व्यापार में दिक्कतें आई। इसके बाद सभी को उम्मीद थी कि कोरोना की जैसे वैक्सीन आ गई थी 2020 के अंत तक, तो चंदा सभी को उम्मीद थी कि 2021 जो आने वाला साल है वो बहुत ही सुनहरा हो सकता है। लेकिन ये 9 जनवरी को जो हादसा होता है, जिसमें 17 बच्चे आईसीयू में आग लग जाती है और 17 बच्चे घायल होते हैं, 17 में से 10 बच्चों की मौत हो जाती है। एक बड़ा हादसा 10 बच्चों के साथ हुआ। ये कहा जा सकता है कि लोगों की उम्मीद जो थी 2021 से, कहीं ना कहीं उस पर एक ये सवालिया निशान जरूर लगाया है कि जिस तरह से लगा था कि 2021 बेहतर होना चाहिए, और 9 जनवरी को एक बड़ा हादसा यहाँ पर होता है। चंदा, आपने कहा कि किस तरह से अभी तक कवायद की गई है, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है। आग के कारणों का भी स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है, लेकिन जैसे कि खबरें हमारे पास अभी तक आ रही हैं चंदा, जो सीएम उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने आदेश दिया है स्वास्थ्य मंत्री को इसकी जांच की जाए, और जांच के बाद जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहरहाल कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल ये भी हमारे बीच आता है कि लापरवाहियाँ लगातार क्यों होती हैं। क्योंकि अगर हम बात करें 2015 से लेकर अब तक की, तो ये 6 ऐसे हादसे हैं जिनमें बच्चों की मौत हुई है, अस्पताल में आग लग गई। इसके बाद भी इससे पहले 5 हादसे हो चुके हैं। बात करें 2017 की, हमारे 2017 में 3 ऐसे हादसे सामने आए थे, लेकिन 2017 के बाद भी अलर्ट नहीं हुए। जो बचाव के कार्य किए जाने चाहिए थे, लापरवाही के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए था, वो नहीं लिया गया। उसी का नतीजा है कि 2021 की शुरुआत में 9 जनवरी को एक बड़ा हादसा एक और हमारे सामने आया है, और 9 जनवरी को 10 बच्चों की मौत हो जाती है। बिल्कुल, लगातार लापरवाही की वजह से हादसे सामने आ रहे हैं, क्योंकि यह पहला मामला नहीं है। आपने भी जिस तरीके से बताया, हमने रिपोर्ट भी दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से 2015 की बात कर ले, 2016 की बात कर ले, 2017 की बात कर ले, लगातार लापरवाही की वजह से हादसे यहाँ पर होती रहती है। लेकिन शशांक, हैरानी करने वाली बात यह भी यहाँ पे कही जा सकती है कि लापरवाही की वजह से यह हादसे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बड़ा संज्ञान नहीं लिया जाता है, बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है। शायद यही वजह है कि लगातार इस तरीके के हादसे हमें देखने को मिलती है। क्योंकि महाराष्ट्र की हम बात कर ले, नवजात बच्चों की बात कर ले, जिस तरीके से आज वे मौत के आगोश में समा गई है, अगर उनके परिजनों की बात कर ले तो किस तरीके की उनकी स्थिति होगी, ये शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। बिल्कुल जिंदा, आपने बिल्कुल सही कहा कि लगातार लापरवाहियां सामने आ रही हैं, जिस वजह से ये हादसे लगातार हो रहे हैं। 2015 से लेकर अब तक के हमने आपको आंकड़े बताए, अभी तक
6 ऐसे हादसे हो चुके हैं। बात की जाए इससे पहले गोरखपुर का जो हादसा था वो बड़ा ही चर्चित हादसा बना था, इसमें बच्चे अस्पताल में ही बच्चों की मौत हो गई थी। एक बड़ा हादसा जो कि सामने आया था, उसके बाद भी यहाँ पर पूरे देश में जो सख्ती की जानी चाहिए थी, नियम कायदे कानून बनाए जाने चाहिए थे, कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही देखी गई, जिसका नतीजा है कि एक और हादसा 2021 9 जनवरी को हमें देखने को मिला। कहीं ना कहीं अगर इसमें सख्ती की जाती तो एक कमी देखने को मिल सकती थी, कुछ नियम कायदे कानून बनाए जाने चाहिए थे, या लापरवाही के खिलाफ एक सख्त फैसला लेने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें कि गोरखपुर से पहले राजस्थान में भी इस तरह के हादसे हुए, झारखंड से भी इस तरह के हादसे हुए थे। ये 6 हादसे, बड़े हादसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि 2015 से लेके अब तक 2021 तक बड़े हादसे हो चुके हैं। लगातार चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया शशांक आपका। तो देखा आपने किस तरीके से लापरवाही ने यहाँ पर 10 नवजात बच्चों की जान ली है। तो महाराष्ट्र के भंडारा झूला अस्पताल की यह पूरी लगातार घटना का हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से यह पूरी घटना हुई है और यहाँ पर किस तरीके से मासूम जो हैं मौत के मुंह में समा गए। लेकिन राहत की बात इसी बीच ये भी देखी जा सकती है कि 7 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बहरहाल देखना अहम होगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाती है, क्योंकि अगर लापरवाही की बात कर ले तो कई मामले ऐसे सामने आते हैं, उसके बावजूद भी अभी तक कोई बड़ा संज्ञान नहीं लिया जाता, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती। अब बहरहाल देखना वाकई अहम होगा, महाराष्ट्र की इस घटना के बाद क्या प्रशासन सख्त होता है, क्या बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाती है और जिसकी लापरवाही इस पूरी घटना में सामने आई है उस पर क्या बड़ी कार्रवाई की जाती है, ये देखना सबसे अहम होगा। ऐसी खबरों के लिए लगातार बने रहिए कवरेज 18 के साथ। नमस्कार।